You will be amazed that currently in Mumbai alone, commerce and industry has 20 offices. 20 offices under one ministry of central government, of 12 organizations scattered at different places in Mumbai. Our export promotion missions will also run out of these offices so that export can get a thrust and we can achieve the $1 trillion export target we have set for this year and the $2 trillion export target we have set for 2030. But I must compliment Prime Minister Narendra Modi because much against all the rumors and all the press articles that I saw, there will be 15 rupees price hike and this and that. I think the central government has absorbed a lot of the additional costs. We all know, 140 crore Indians know कि आज परिस्थिति क्या है, युद्ध की परिस्थिति में, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तकलीफ है, उसमें पूरा देश एकजुट होकर इसका सामना कर रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने नाब फर्टिलाइजर की प्राइस बढ़ाई। आज 3,000 रुपए फर्टिलाइजर का कॉस्ट है जो 300 रुपए में किसान को दिया जा रहा है। 90% केंद्र सरकार सब्सिडाइज कर रही है, जिससे भारत के किसानों के ऊपर कोई बोझ नहीं आए। और जो पेट्रोल डीजल के प्राइस भी बढ़े हैं वो मात्र 3 रुपए इससे बढ़े हैं क्योंकि 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने अपने रेवेन्यू को कम करते हुए 10 रुपए की छूट एक्साइज पे दी थी पेट्रोल और डीजल में। ये संवेदनशील चरित्र और संवेदनशीलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहचान है। निर्णय लेंगे सब, उसके लिए बैठ के अधिकारी लोग निर्णय लेंगे। मुझे लगता है कि उसको कोई और एफिशिएंट यूज के लिए रखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास जगह खाली हुई थी ईसीजीसी की, हमने महाराष्ट्र सरकार की जो मित्र चलती है, नीति आयोग के तरह उनकी एक ट्रांसफॉर्मेशन की बॉडी चलती है मित्र, हमने उसको दे दिया वो जगह। उससे ईसीजीसी को लगभग 2 करोड़ रुपए किराया आता है सालाना, तो ईसीजीसी की ताकत बन जाती है और ज्यादा एक्सपोर्टर्स की सेवा करने के लिए। ऐसे जो जगहें अवेलेबल होंगी उससे हम जनता की सेवा करेंगे और देश के सेवा करने के लिए उसको उपयोग मिलाएंगे। मैं देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ जी और सुनेत्रा ताई को बधाई देता हूं क्योंकि सिविल एविएशन सेक्टर भी देश के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमारे आयात निर्यात के लिए इंटरनेशनल ट्रेड में ये सेक्टर बहुत अहम भूमिका रखता है। एक तो फ्रेट भी होता है, कई चीजें एयर फ्रेट से एक्सपोर्ट होती है। दूसरा, हमारे जो लोग निर्यात करते हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको दुनिया भर में जाना पड़ता है जहां से बिजनेस और ऑर्डर्स आते हैं। और तीसरा, हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं भारत। तो हर प्रकार से निर्णय बहुत ही अच्छा साबित होगा। मैं बधाई देता हूं महाराष्ट्र से और उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस की जो बची कुची सरकारें हैं कर्नाटक, तेलंगाना, केरल में, वो भी उम्मीद करता हूं कि इसको देखेंगी और वो भी कुछ प्रो पीपल स्टेप्स देने का साहस करेंगे। आवर गवर्नमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जन भागीदारी। We take our stakeholders along with us. Prime Minister has not given any instructions. He has made an appeal. He has made a request. And I'm sure all of you also will be having that feeling for the country, that patriotism, that we must all contribute to nation building. And this is the time when there is a crisis, when we all tighten our belt, when we all improve our productivity and efficiency. It's a great wake-up call. But nothing has been done compulsory. Everything is voluntary.